राजौरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है जो कि पाकिस्तान ने इंडिया में चलाया हुआ है और इंडिया उसके खिलाफ काम करता है। दोस्तों, आगे वीडियो में देखते हैं राजौरी की घटना में क्या हो रहा है और एक खास चर्चा सेना के कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह जी से और पाकिस्तान में लोगों के विचार और उनकी घबराहट सर्जिकल स्ट्राइक से। मिनट के आसपास एक कायराना हमला किया और वहां पर उस गांव में जो ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं उनके मकानों पर भी गोलीबारी की, ऐसी बात सामने आ रही है। दरअसल सुबह 3:10 के आसपास आतंकी आए और उन्होंने अचानक से जो सेना का कैंप है वहां पर उस पर गोलीबारी शुरू कर दी और साथ ही में जो उस गांव में ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं उन पर भी हमला करने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा बल चौक और उन्हें तुरंत जवाबी कार्रवाई की और आतंकियों के साथ वहां पर मुठभेड़ छिड़ गई और ये जो मुठभेड़ है लगभग 10 मिनट तक चलती रही और आतंकी वहां से फिर भाग गए। जो समाचार आ रहा है कि इसमें एक सैनिक जो है हमारा भारतीय सेना का वो जख्मी हुआ है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और साथ ही में ये जो आतंकी हमला हुआ, दरअसल आतंकियों ने पूरा षड्यंत्र रचा था। उनकी मंशा थी कि इस गांव में जो ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं उनके मकानों पर भी हमला करना था। बहुत बड़ी आतंकी वारदात यहां पर अंजाम होने वाली थी, लेकिन उसको समय रहते ही सुरक्षा बलों ने उसको रोक दिया और आतंकियों के जो काले सेना ने हमले को नाकाम कर दिया है। अभी दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। इलाके में सेना का तलाशी अभियान चल रहा है। जम्मू के राजौरी में सेना के कैंप पर एक पोस्ट पर आतंकियों ने हमला किया। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल सुबह सुबह जब अंधेरा था उसी वक्त आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। सेना के जवानों ने इस हमले को नाकाम कर दिया है। हालांकि हमारे सहयोगी रजत बोरा ने जो जानकारी दी, सूत्रों के मुताबिक एक जवान घायल जरूर हुआ है, लेकिन 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया है और उन्हें ढेर करने के लिए सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो एनकाउंटर के दौरान गोलियों की आवाज भी सुनी जा रही थी। राजौरी में नापाक साजिश की यह घटना, सेना के एक पोस्ट पर आतंकियों ने हमला किया है। फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सेना ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया। जानकारी के मुताबिक अब भी दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्दवाल ने बताया कि राजौरी के एक सुदूर गांव में सेना के शिविर पर आतंकियों ने बड़ा हमला किया। बताया जा रहा है कि सेना का ये कैंप हाल ही में बनाया गया था। सतर्क सेना के जवानों ने आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया। हालांकि इस हमले में अब तक एक जवान के घायल होने की सूचना है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सोमवार तड़के राजौरी के गुड़ा इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी किए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। बता दें कि चुनाव के बाद से आतंकवादियों की गतिविधियों में जम्मू में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। 19 जुलाई को जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों ने नियंत्रण सेना पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश की थी, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। इसमें 2 आतंकवादी भी मारे गए थे। इससे पहले जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के कास्तीगाड़ इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 सेना के जवान घायल हो गए। ये मुठभेड़ डोडा इलाके में आतंकवादियों से लड़ते हुए एक अधिकारी और सेना के 4 जवानों समेत शहीद होने के कुछ दिनों बाद हुई। हालांकि इन हमलों के बाद सेना ने भी आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए स्पेशल एक्शन प्लान तैयार किया था, जिसमें उन्होंने 3000 अतिरिक्त जवान, 500 पैरा कमांडो और 200 टैंकों की तैनाती जम्मू कश्मीर में की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में जम्मू रीजन में एक हेडक्वार्टर ब्रिगेड, 3 इन्फेंट्री बटालियन और कुछ एलीट पैरा स्पेशल फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। इन्हें जम्मू कश्मीर के बाहर से बुलाया गया। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि अतिरिक्त जवान जम्मू रीजन में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को तेज करेंगे। बताया गया कि आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश की और उनको पूरी तरह से साफ किया जाएगा। कश्मीर घाटी के मुकाबले इस बार घुसपैठ ज्यादा हो रही है। ऐसे में इस इलाके में अभियान तेज किया जा रहा है।
सूत्रों ने बताया कि विदेशी आतंकियों के पास आधुनिक हथियार होते हैं, जिनमें MP4 असॉल्ट राइफल, स्टील कोर बुलेट और संचार के साधन भी शामिल हैं। आतंकी हमला करने के लिए निचले इलाकों में आते हैं और फिर पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में छुप जाते हैं। इसलिए सेना भी अब अलर्ट मोड पर आ चुकी है। घने जंगल से बड़ी वारदात की तैयारी में थे। ऐसे इलाके में कैंप बनाया था जहां सूरज की रोशनी भी नहीं जाती थी। जानकारी मिली तो पुलिस और C60 कमांडो एक्शन में आ गए। घने जंगल में हेलीकॉप्टर से 200 खास जवान उतार दिए गए। खूंखार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया गया। 6 घंटे तक लगातार दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। एनकाउंटर में 2000 राउंड से ज्यादा गोलियां चली और 12 खतरनाक नक्सलियों को मार गिराया गया। 25 लाख का इनामी नक्सली लक्ष्मण भी इसमें ढेर कर दिया गया। साथ ही एक महिला नक्सली भी मारी गई। नक्सलियों से हथियारों का जखीरा मिला है। 7 ऑटोमेटिक राइफल, 3 AK-47 बरामद हुई हैं। 2 इंसास राइफल और भारी गोला बारूद मिला है। खबर यह है कि नक्सलियों ने गांव के बाहर बारूदी सुरंग बिछाई थी ताकि उन तक कोई पहुंचे तो धमाके से उड़ जाए, लेकिन जवान और कमांडो हवाई रास्ते से पहुंचे। नक्सलियों की साजिश को 6 घंटे में नाकाम कर दिया है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं SP गढ़चिरौली के नीलोत्पल। सुनिए जरा। भारत है, घर में घुसकर मारता है। मोदी ने घर में घुसकर मारने का जो ऐलान किया था, उस पर अब अमल भी शुरू हो गया है। आतंकियों के खात्मे के लिए सेना ने सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जमीन और आसमान से एक साथ सेना एक्शन में उतर आई है। भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तान में दहशत मची है। उसे एक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा कर सकते, क्या समझते हैं हम इस टाइम इस पोजीशन में हैं कि ये सारी चीजों को फेस कर सके? हमारे पास इस टाइम खाने के पैसे नहीं है। खाने के पैसे नहीं है तो आप जंग कैसे लड़ सकते हैं? हमें तो ये बताया जाता है ना, जंग जज्बे से लड़ी जाती है। तो यार जज्बा मेरे में है, लेकिन जज्बे से जो है ना तू पेट तो नहीं भरता ना। जज्बे से जो है ना बच्चों को तो रोटी नहीं ला सकता ना। जज्बे से मैं क्या करूँ? मैं एक नंबर का मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ। हमसायों ने हमारा क्यों करना कुछ? हमें तो मारने वाले ही अपने हैं सारे। उनको पता है ये भूखे मर रहे हैं। गवर्नमेंट के जो लोग इस टाइम वजीर आजम और ये टीम है ना, मैं बेहुदा लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता। मेरा दिल कर रहा मैं करूं। नहीं, इस वक्त तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, ना ही हमें लेना चाहिए। मुल्क डिफॉल्ट का शिकार होने वाला था पहले भी, अब भी हो सकता है आगे। तो अगर हम ये जंग के फड्डे में पड़ जाते हैं तो फिर ये डिफॉल्ट का खतरा हो सकता है। पाकिस्तानी आतंकी नाम और चेहरा बदलकर कायराना वार कर रहे हैं, तो उसे सबक सिखाने के लिए भारत बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। और इसकी आहट मिलते ही पूरे पाकिस्तान में खौफ पसरा है। पाकिस्तानी खुलकर बोलने लगे हैं, भारत बेहद मजबूत है और हम बेहद मजबूत। कि 1989 से जब से मैंने ऑपरेशन चल रहा है, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है जो पाकिस्तान ने इंडिया में चलाया हुआ है और इंडिया उसके खिलाफ काम कर रहा है। हम सभी लोगों को ये जिम्मेदारी से समझना चाहिए और सही मायनों में इवैल्यूएट करना चाहिए कि इंसर्जेंसी और टेररिज्म में उतार और चढ़ाव जरूर आएंगे। आज जो हम देख रहे हैं जम्मू रीजन में, ये उसका चढ़ाव है। कहीं पे उतरा है, बारामूला में अगर उतरा है तो यहाँ कहीं चढ़ा है। श्रीनगर में से अगर गायब हुआ है तो कहीं और चढ़ा है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। इससे हम इसलिए झुटला नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इससे हटेंगे तो शायद हम सच्चाई को फेस नहीं कर पाएंगे, हकीकत को फेस नहीं कर पाएंगे। आज की तारीख में यस डेफिनेटली इंडियन आर्मी ने, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जाए, जम्मू रीजन को वापस उस जगह लेकर आए जहां वो थी, दैट मींस टेररिस्ट फ्री थी। और स्पेशली उन जगहों को जहां पर हम पहले क्लीन कर चुके थे, काफी सालों तक वो क्लीन रही भी, और वहां पर जब टेररिज्म वापस आती है तो इसका मतलब ये जरूर हमें मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं शायद पाकिस्तान के आकाओं ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। उसके रीजंस हम डिस्कस कर सकते हैं, बट देयर इज नो डाउट एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इस समय पूरे के पूरे
जम्मू रीजन में इंक्लूडिंग राजौरी, अखनूर, इस साइड में हीरानगर, कठुआ, बसौली तक पूरा का पूरा एरिया हम कवर कर रहे हैं। तकरीबन ऐसा समझा जाता है 4 से 7 हजार जवान इसमें काम आ रहे हैं और एक तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ क्या हुआ होगा और उसके खिलाफ प्रिवेंटिव में। साथ ही साथ एक बॉर्डर के ऊपर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड रीएस्टैब्लिश करी जा रही है। सर, आप खुद डोडा कठुआ के इलाके में सर्व कर चुके हैं। ये जो जंगल है पीर पंजाल बताया जाता है, बड़े घने जंगल है और एडवांटेज की स्थिति में रहते हैं टेररिस्ट वहां पर, क्योंकि गुफाओं में छिप जाते हैं। और ऐसे में हमारी जो जवान है उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है इनको इन जंगलों में जाकर ढूंढना। ये जो ऑपरेशन सर्प विनाश पार्ट 2 चल रहा है, ये कितना बड़ा चुनौती या चैलेंज है हमारे सेना के लिए? टरेन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैं और ज्यादा अथॉरिटी के साथ इसलिए कह पाऊंगा क्योंकि जब हमने कठुआ में ऑपरेट किया, हमने हीरानगर में ऑपरेट किया, हमें ये इलाके रिलेटिवली कम प्रॉब्लमेटिक लगे। सांबा की तरफ और बॉर्डर की तरफ हम बढ़ते हैं हीरानगर और कठुआ से टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो कहीं पर कोई भी रेंज नहीं, दैट मीन्स उतार चढ़ाव नहीं। लेकिन फिर भी वो टरेन इतना डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि वहां की जो सरकंडा की जो ग्रोथ है उसमें से आपसे 1 मीटर दूर कोई बैठा है या निकल जाएगा आपको पता नहीं चलता। और सरकंडा इतना थिक होता है कि उसमें जहां जगह है वहीं आप चल सकते हो, सरकंडे को भेद कर आप बीच में से नहीं जा सकते। ये उनके लिए भी उतना चैलेंज है, मेरे लिए। साथ ही साथ रिवर की जो झेलम की जो कटिंग्स है, जो वो अपने कोनों पर जो कटिंग्स आती हैं और ये जब सरकंडे वाले एरिया में एंटर करती है तो वो रिवाइन की तरह काम करती है। जैसे हम भिंड मुरैना वाली साइड में देखते हैं उस तरीके की कटिंग्स आ जाती और उस वजह से इन्फिल्ट्रेशन होना अपने आप में एक पॉसिबिलिटी जरूर रहता है। जहां तक बात आ गई हीरानगर कठुआ, इस साइड में बहुत कम है हिल फीचर्स। अगर मैं उस तरफ जाने की कोशिश करूं जम्मू से, तो अखनूर तक भी रिलेटिवली चीजें थोड़ी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन अखनूर ऑनवर्ड्स इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टरेन। इसी तरह डोडा इज एंटायरली बिल्कुल जिसको बोलते हैं कठिनाइयों में से कठिनाई वाला टरेन है, क्योंकि वहां पर रूट्स अवेलेबल बहुत कम है। मुझे आज भी याद है क्योंकि मेरे ट्रुप्स डोडा से बिलोंग करते थे, अगर और हमें ऑर्डर होते थे कि छुट्टियों में वहां जाना है, तकरीबन आप ये समझ लीजिए मेन रोड उधमपुर से हमें तकरीबन 4 से 6 घंटे का वॉक होता है। इतना छोटा ट्रैक है, जीपेबल ट्रैक जिसको बोलते हैं। बस आजकल उस ट्रैक को काफी हद तक ठीक कर दिया गया है, बट जो एक्सेस है डोडा का वो लिमिटेड है टू दैट पर्टिकुलर रोड। दैट मींस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस रोड के ऊपर से कब कौन कैसे गुजरेगा, अगर गया है तो वो वापस आएगा या नहीं है, ये जायज बात। जब आपकी इंटरनेशनली आप किसी राइट स्टांस पे हो या आप स्टांस ले सकें, उसके पीछे आपकी कम खड़ी हो। अब हम इतने खोखले हो चुके हैं क्योंकि सच निकल के आ गया बाहर। रहा था स्टार्ट में डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो बहुत इंडिया को सुना जाता है, बात सुनी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में अभी नहीं है क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज कुछ और थी। ठीक है, दे आर एक्चुअली थर्ड सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में अगर अटैक हो तो उसकी जिम्मेवार हुकूमत है। अच्छा, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कि हम तो आजाद हुए नहीं अभी तक। अच्छा, अभी तक हम अंग्रेजों के गुलाम। हमारे जो जनरल थे, जो कर्नल थे, उनको देके गई है बेसिकली इंग्लैंड जो है ना। हो जाएगा, तुम अपना मुल्क तो पहले ठीक कर लो। हम अपने क्राइटेरिया में